नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ऑफिशियल आंसर की के बाद यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज के लिए लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। और यहाँ पर आपको जो भी कट ऑफ बता रहे हैं लगभग आपको इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगला स्टेज डीबी का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले जो आपका रिजल्ट आता है उसमें केवल ये लिख करके आता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि नेक्स्ट स्टेज डीबी के लिए आप एलिजिबल हैं। जब आपकी डीबी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जितने लोगों ने डीबी कराया होता है फिर आप में से जितनी सीटें होंगी 2693 कैटेगरी वाइज, फिर इतनी सीटों के लिए कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के साथ आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। तो अभी आपको यहाँ पर जो कट ऑफ बताने वाला है ये कट ऑफ आपकी नेक्स्ट स्टेज के लिए है। लगभग आपको इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और आप सभी को ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए आपका शिफ्ट फर्स्ट है, आपका शिफ्ट सेकेंड है, नॉर्मलाइजेशन 100% होना है। अगर आपका एग्ज़ाम एक से अधिक दिन में या फिर एक से अधिक शिफ्टों में हुआ है तो कौन सा शिफ्ट कठिन है या कौन सा शिफ्ट आसान है, हार्ड और इजी शिफ्ट, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने अपने पेपर में यानी अपने शिफ्ट में आपके एवरेज या औसत नंबर कितने आ रहे होते हैं। जिस शिफ्ट में एवरेज नंबर कम आ रहे होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वह शिफ्ट थोड़ा कठिन है दूसरे वाले शिफ्ट की तुलना में। इसी तरह से जिस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं औसत नंबर, तो ये मान लिया जाता है कि दूसरे वाले शिफ्ट की तुलना में ये शिफ्ट थोड़ी सी आसान है। मतलब आपस में कंपेयर करके ही वहाँ पर देखा जाता है और आपके जो औसत नंबर आ रहे होते हैं उसी के आधार पर ये कौन सा शिफ्ट ईजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। तो हार्ड शिफ्ट के जो भी आप होंगे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा कुछ नंबर का, और आप में से जिनके शिफ्ट ईजी होंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आधा नंबर, एक नंबर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और हमने आप सभी से कहा था कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर 1/2 हो 1/3 हो। अगर हम 1/4 नेगेटिव मार्किंग में भी अगर हम थोड़ा सा तुक्का नहीं लगाते या फिर जो प्रश्न में नहीं आ रहे होते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ पर 2 विकल्प में डाउट होता है वहाँ पर वो प्रश्न जरूर करना चाहिए। डीबी के लिए समस्त डॉक्यूमेंट्स आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और फिलहाल में जो आवेदन करने की लास्ट डेट है उस डेट तक के सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। लेकिन अभी डीबी में या अभी जो डॉक्यूमेंट्स उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। जैसे ईडब्ल्यूएस में कोई त्रुटि है निर्गत वर्ष छोड़ करके, यानी कब की किस डेट का जारी हुआ है उस डेट को छोड़ करके, बाकी अगर वित्तीय वर्ष या फिर जिस वैलिडिटी ईयर के लिए बना है अगर उसमें कोई त्रुटियां होगी तो उसके लिए अब अलग एक आप देखेंगे प्रोविजनल फॉर्म भरवाया जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से लेखपाल वाले डीबी में। इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना है या फिर नया अगर है तो वो भी चल जा रहा है। डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र सबको नहीं देना होता है, सिर्फ उनको देना होता है जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत। जनरल को डोमिसाइल नहीं देना होता है। पीईटी का स्कोर कार्ड आपको नहीं देना होता है। अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसटी कैटेगरी से। मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से हैं तो एसटी कैटेगरी के जितने भी आप लोग होंगे आप सभी लोग उम्मीद करिए कि डीबी के लिए आपको 100% मौका मिल रहा है। और इतना ही नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपके सिलेक्शन के चांस 100% रहेंगे, चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। एएनएम 92-12 भर्ती में आप देखेंगे सीटें खाली रह गई हैं, 380 सीट खाली रह गई है, वहाँ पे अभ्यर्थी ही नहीं मिले हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। एससी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी एएनएम 92-12 भर्ती की तुलना में। अगर आप 40 के आसपास हैं, 40 के आसपास हैं, बाकी लोग क्या बताते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितनी कट ऑफ लगभग जा सकती है। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, आप लोगों ने मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया था। तो उन सभी डाटा को समराइज़ करने के बाद आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जैसे ही आपके रिजल्ट पर काम स्टार्ट होगा, डीबी के लिए आदि प्रोसेस शुरू होंगे तो वहाँ पर आपको और भी सटीक कट ऑफ बता पाएंगे। तो लगभग 40 के आसपास मान के चले। अब ध्यान दीजिएगा, 40 से अगर मान लीजिए कम आपका है, आप 30 के आसपास है और आपका शिफ्ट अगर हार्ड में निकल गया, मतलब आपका शिफ्ट हार्ड है, तो हो सकता है कि आपको 2-3 नंबर का फ़ायदा मिल जाए। और 40 ये कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी नहीं जाने वाली, थोड़ा सा इससे कम भी जा सकता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ज़्यादा जाने के चांस कम रहेंगे, थोड़ा सा कम ही जा सकता है। बाकी देखिए नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम होते हैं जिनके शिफ्ट आसान होंगे
तो उस स्थिति में आपको लगेगा कि कट ऑफ तो 40 गई, हमारे 41 नंबर आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमारे नंबर थोड़े से कम होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी हम कट ऑफ में नहीं आ पाए, या फिर हमें मौका क्यों नहीं मिला, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत अधिक नंबर कम या ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, और कट ऑफ डीबी के लिए बहुत हाई नहीं जाने वाली है, पेपर का लेवल अच्छा है। ओबीसी के लिए लगभग 50 के आसपास, 50 के आसपास। अगर आप 50 के आसपास हैं, 50 से कम है, मतलब 45 तक मैं कह रहा हूँ, और इतना ही नहीं, अगर आपके और भी कम नंबर हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेज के लिए डीबी के लिए जिनको भी आप में से मौका मिलेगा, आप लोग अच्छे से डीबी कराएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी नहीं कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, और डीबी के लिए कम से कम 10,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, कम से कम 10,000, 10,000 के आसपास। अब आप इस पर मत ध्यान दीजिए कि कितने गुना बुलाए जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए 15 गुना का नियम है शॉर्ट लिस्टिंग का, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसी तरह से एक रूल है UPSSC का कि इतनी अगर सीटें हैं तो उसी हिसाब से उतने गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, लेकिन वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग या बुलाते समय वहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी बुला लिए जाते हैं डीबी के लिए। तो लगभग 10,000 या फिर 10,000 के आसपास तक अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डीबी के लिए। तो जिनको भी मौका मिलेगा आप सभी डीबी कराएं, चाहे आपके नंबर कम हो या फिर आपके नंबर ज़्यादा हो। तो 50 यहाँ पर हम अधिकतम बता रहे हैं, 50 से ऊपर नहीं जाने वाला, 50 से नीचे जितना भी चला जाए। EWS में 30 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट स्टेज के लिए कट ऑफ 30 के आसपास, और जनरल के लिए 55 के आसपास, 55 के आसपास। अगर किसी के द्वारा बताया जाता है कि ये कट ऑफ बहुत कम है, उनको बताने दीजिए। आप केवल और केवल अपने अगले स्टेज के लिए आप तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए, और साथ ही साथ अगर किसी अन्य भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ आप उनकी भी तैयारी जरूर करते रहें, ताकि अगर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं हमारा चांस बना रहे, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत कम हैं। लगभग 35,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया हुआ है, सीटें मात्र 2693 हैं। तो जनरल में 55 अधिकतम है, इससे कम ही कट ऑफ रहने वाला है नेक्स्ट स्टेज के लिए। ओबीसी में 50 या उससे कम, EWS में 30 या फिर उसके आसपास, SC में 40 या फिर 40 के आसपास, ST में सबको मौका मिलने वाला है नेक्स्ट स्टेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ आपसे भी लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी सभी को मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 9315707758। यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा क्षैतिज आरक्षण। देखिए, चूंकि आपकी भर्ती में सभी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ पे मेल भी और फीमेल भी होते तो आपको क्षैतिज आरक्षण का भी फायदा मिलता है, फीमेल क्षैतिज आरक्षण में आते हैं। लेकिन चूंकि सभी यहाँ पर फीमेल अभ्यर्थी ही हैं तो यहाँ पर अलग से आपको कोई क्षैतिज आरक्षण का लाभ अपनी फीमेल के आधार पर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर जो अदर और अन्य कैटेगरी जैसे PH हो गया, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, जो क्षैतिज आरक्षण में के अंतर्गत आते हैं और जिनके लिए सीटें हैं आपकी भर्ती में, आप सभी को फ़ायदा मिलता है क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत भी। अगर आपकी संख्या थोड़ी कम होती है, संख्या ज़्यादा होने पर आपको ऊर्ध्वाधर आरक्षण में समाहित मान लिया जाता है। आप देखेंगे जब नोटिस आती है कट ऑफ वाले तो उसमें ऐसे लिखा रहता है UPSSC के नोटिस में, अगर ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं किसी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत या PH में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो उनको अपने ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणी में ही समाहित मान लिया जाता है। बाकी आप सभी अपने मार्क्स से जरूर शेयर करते रहिएगा, आप में से जिन लोगों ने अभी तक शेयर न किया हो कैटेगरी के साथ में और शिफ्ट के साथ में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।